डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के 3 रूप होते हैं, जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों या अवगुणों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। तो प्रश्न उठता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिग्री का अर्थ होता है मात्रा, कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना, अर्थात तुलना की मात्रा क्या है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु के गुणों की तुलना एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के विभिन्न रूपों के द्वारा एक दूसरे से की जाती है, तो इस प्रक्रिया को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो 3 रूप होते हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं या पॉजिटिव डिग्री क्या है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, अर्थात उसके गुण या अवगुण को समान रूप से व्यक्त किया जाता है एज जनरल, तो उस प्रक्रिया को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु से तुलना नहीं की जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि वस्तु या व्यक्ति या कोई भी स्थान जिस रूप में होता है उसको उसी रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पर, 2 व्यक्ति के बीच यहाँ समानता दिखाई गई है। राम इज एज गुड एज श्याम। राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच जो एडजेक्टिव है वह गुड है, अर्थात दोनों के बीच समानता दिखाया गया है। राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी जब एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव में, तो वह अपने मूल रूप में आता है। पॉजिटिव क्या आता है? अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी इसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आप सेकंड वाक्य देख सकते हैं, सीता इज एज टॉल एज गीता। सीता उतनी लंबी है जितना कि गीता है। यहां भी देख रहे हैं कि सीता और गीता 2 लड़कियां हैं, दोनों के बीच समानता दिखाया जा रहा है, यानी न किसी को बढ़ाकर न किसी घटाकर, न किसी की गुण को घटाकर। उसी तरह वाक्य नंबर 3 में आप देख सकते हैं, 3rd नंबर में, इंडिया इज एज ग्रेट एज चाइना। भारत उतना महान है जितना कि चीन है। अर्थात भारत और चाइना 2 देश है, दोनों के बीच जो समानता है उसे दिखाया जा रहा है। उसी तरह मुंबई इज एज बिजी एज दिल्ली। मुंबई उतना व्यस्त है जितना कि दिल्ली है। यहाँ भी 2 सिटी है, मुंबई और दिल्ली, दोनों के बीच समानता दिखाया जा रहा है। उसी तरह आप सेंटेंस नंबर 5 में आप देख सकते हैं, यू आर एज पुअर एज आई। आप उतने गरीब हैं जितना कि मैं हूँ। यहाँ भी देख रहे हैं कि यू और आई 2 प्रोनाउन हैं, दोनों के बीच समानता दिखाया गया है। उसी तरह 6 नंबर सेंटेंस में आप देख सकते हैं, सोहन इज एज ब्रेव एज मोहन। सोहन उतना बहादुर है जितना कि मोहन है। यहाँ भी सोहन और मोहन के बीच समानता दिखाया जा रहा है। उसी तरह वाक्य नंबर 7 में आप देख सकते हैं, अमेरिका इज एज डेवलप्ड एज जापान। अमेरिका और जापान 2 कंट्री है और दोनों के बीच समानता दिखाया जा रहा है। अमेरिका उतना विकसित है जितना कि जापान है।
उसी तरह लास्ट जो सेंटेंस है 8 नंबर, वहां भी आप देख सकते हैं गीता इज एज ब्यूटीफुल एज रीता। गीता उतनी सुंदर है जितनी की रीता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी पॉजिटिव डिग्री होता है तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव मूल अवस्था में होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी पॉजिटिव डिग्री को समझ गए होंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का एक लिखा हुआ है फॉर्मूला। कहने का मतलब कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव जो होता है एज और एज के बीच रहता है, यानी एज और एज से घिरा होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक सूत्र लिखा हुआ है, उस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी वाक्य की रचना कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा और आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। आपके दिमाग में यह बात बैठ गई होगी कि जब भी पॉजिटिव डिग्री होगा वह एडजेक्टिव उसमें मूल अवस्था में होगा, यानी कोई हेरफेर नहीं करेंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एडजेक्टिव्स के 3 फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई पॉजिटिव डिग्री के 3 रूप होते हैं और फर्स्ट जो नियम यह है कि कोई एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव में है तो कैसे कंपैरेटिव में होगा, फिर कैसे सुपरलेटिव में होगा। इसके लिए फर्स्ट नियम इसमें यह कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स के तीनों रूप इरेगुलर होते हैं, अर्थात उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वतः उन्हें याद करना पड़ता है। जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में लिखा गया है गुड, तो इसका कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। तो गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, बैड मीन्स खराब, वर्स मीन्स उससे खराब और वर्स्ट मीन्स सबसे खराब, लिटिल मीन्स कम, लेस मीन्स उससे कम और लिस्ट मीन्स सबसे कम। उसी तरह लिखा है मच मीन्स अधिक, मोर मीन्स उससे अधिक, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। उसी तरह आप देखते हैं फार, फार मीन्स दूर, फार्दर मीन्स उससे दूर और फार्देस्ट मीन्स सबसे दूर। तो इन एडजेक्टिव्स के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के तीनों रूप अनियमित होते हैं, उन्हें हमको याद करना पड़ता है, यानी उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। कंपैरेटिव डिग्री है क्या? तो जब दो व्यक्ति और दो वस्तु के बीच तुलना की जाती है तो उस प्रक्रिया को कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका है राम श्याम से अच्छा है, तो इसको आप कह सकते हैं कि राम इज बेटर देन श्याम, यानी राम क्या है, श्याम से अच्छा है। उसी तरह आप कह सकते हैं सीता इज टॉलर देन गीता, सीता गीता से लंबी है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में जहां आप देखते हैं कि समानता दिखाया जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच एक दूसरे के गुण को एक दूसरे से बढ़ाकर या घटाकर दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगता है और उसके बाद देन अवश्य आता है, इसको आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में आप देखते हैं कि सीता इज टॉलर देन गीता, सीता गीता से लंबी है। यहां भी आप देख सकते हैं कि टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म टॉलर हुआ है और ठीक उसके बाद देन आया हुआ है। तो इसे स्पष्ट है कि कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी देन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एज डिटो डिटो एज, यह पहचान होता है पॉजिटिव डिग्री का, हमेशा इसे आप ध्यान में रखेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव के बारे में जान चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया
कि जिस प्रकार पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन आता है। अब हम लोग विचार करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सर्वोच्च, अर्थात सबसे बढ़ाकर। कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना किया जाता था तो उसे हम लोग कंपैरेटिव नाम दिए थे या कंपैरेटिव कहते हैं। लेकिन जब कम से कम 3 या 3 से अधिक व्यक्ति वस्तु के बीच सबसे बढ़ाकर या सबसे घटाकर जब उनके आपसी गुणों की तुलना की जाती है तो इस प्रक्रिया को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर ब्रैकेट में बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंपैरिजन मोर देन 2 एटलीस्ट 3, यानी तुलना 2 से अधिक, कम से कम 3 के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मूला अर्थात सूत्र लिखा हुआ है और ठीक इस सूत्र के आधार पर कुछ वाक्यों की रचना की गई है। यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, राम इज द बेस्ट बॉय। यहाँ क्या है कि राम सबसे अच्छा लड़का है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यानी गुड, बेटर, बेस्ट का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता सबसे सुंदर लड़की है। यहाँ आप देखते हैं कि ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो सेकंड वाक्य है सुपरलेटिव डिग्री में है, सीता सबसे सुंदर लड़की है। थर्ड वाक्य में इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत संसार में सबसे महान देश है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेट का सुपरलेटिव फॉर्म इसमें EST जुड़ा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री बना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव फॉर्म में यहाँ प्रयोग किया गया है। फोर्थ वाक्य लिखा गया है, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत में सबसे व्यस्त शहर है या नगर है। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि बीजी का कंपैरेटिव होता है बिजियर और सुपरलेटिव होता है बिजिएस्ट, यानी वाई को हटाकर आई में बदलकर EST जोड़ते हैं। तो इस प्रकार सुपरलेटिव बनता है। तो मुंबई भारत में सबसे व्यस्त नगर है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 5 नंबर में, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंचा चोटी है। यानी यहाँ भी हाई का सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ है, हाईएस्ट हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 2 से अधिक यानी कम से कम 3 के लिए किया जाता है, यानी 3 से अधिक, यानी 3 से कभी भी कम के लिए नहीं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है उससे सुपरलेटिव फॉर्म के पहले। इसलिए विद्यार्थी आप दिमाग में इसको याद रखेंगे कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे सबसे अच्छा लड़का द बेस्ट बॉय, सबसे पवित्र नदी द होलिएस्ट रिवर, सबसे महान देश द ग्रेटेस्ट कंट्री, सबसे लंबी नदी द लॉन्गेस्ट रिवर। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप तीनों फॉर्म को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन तीनों रूपों को आप लोग जान चुके होंगे और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।